अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। मौला आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, स्क्रीन पर जो आप ये वीडियो देखने जा रहे हैं अज़ीज़ साथियों, ये ऐसी वीडियो है कि आप भी इसको देखकर हैरत में पड़ जाएंगे। दोस्तों, असल में मामला ये है कि ये इंसान बिहार का रहने वाला है और सांपों को पकड़ने का काम किया करता है। दोस्तों, जिस जगह से भी फ़ोन जाता था तो ये इंसान सांपों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंच जाया करता था। बिहार में इसके बड़े चर्चे और बहुत ज़्यादा शोर था, मगर एक लापरवाही की वजह से इस इंसान की जान चली गई। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब इंसान लापरवाह हो जाता है तो उसे अपनी लापरवाही का नतीजा भुगतना पड़ता है। किसी भी काम को करने में हमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए, किसी भी काम को करने में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगर लापरवाही बरतोगे तो उसका खमियाजा और उसका नतीजा आपके सामने होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि ये इंसान जो है ये सांपों को रेस्क्यू करने में बहुत ज़्यादा माहिर था। अब इसके साथ हुआ क्या, इसने लापरवाही के साथ सांप को पकड़ा। किंग कोबरा नाम का ये सांप जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। दोस्तों, ये जब काट लेता है इंसान को तो फ़ौरन उसकी मौत हो जाती है, या 30-40 मिनट का उसे टाइम मिलता है। अगर उसको ले जाया गया हॉस्पिटल तो बच जाएगा, वरना जो है मर जाता है। दोस्तों, तो इस इंसान ने इस सांप को रेस्क्यू किया। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर किस हालात में इस इंसान की देखिए तड़प तड़प कर मौत हुई है। दोस्तों, कोई बचाने वाला नहीं, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं है, लोग तमाशाई बने देख रहे हैं। इसलिए आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी की अहमियत समझिए, अपनी ज़िंदगी के बारे में समझिए कि हमने करना क्या है। सिर्फ़ आप तने तनहा नहीं हैं, आपके पीछे आपका परिवार है, आपके पीछे आपके यार रिश्तेदार हैं, आपके पीछे जो है आपकी एक तरीके से पूरा ख़ानदान है। दोस्तों, तो इस तरीके से लापरवाही से आप लगे रहेंगे तो मुझे यह बताइए कि आपकी भी जान जाएगी और आपका परिवार भी आपकी वजह से जो है मुसीबत में मुब्तला हो जाएगा। हालांकि मौत का तो वक्त टाइम मुकर्रर है, जिस बहाने से, जिस टाइम से और जिस जगह अल्लाह ताला ने लिखी है वहाँ पर मौत आनी है। मगर इस तरीके से लापरवाही के साथ ज़िंदगी गुजारना और इस तरीके से लापरवाही के साथ सांप को रेस्क्यू करना, दोस्तों, ये अकल से परे है। कभी कभी ना इंसान का ओवर कॉन्फिडेंस, इंसान का तकब्बुर और घमंड जो है उस इंसान को नुकसान में ले जाता है। जैसे इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि इस इंसान का घमंड और तकब्बुर ने जो है इस इंसान की जो है जान ले ली। दोस्तों, कोई इसे हॉस्पिटल पहुँचाने वाला नहीं। पहले तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ जितने लोग खड़े थे उन्हें भी चाहिए था कि अगर ऐसा मामला था तो फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाते ताकि इसकी बेचारी की जान बच जाती। मगर चूँकि लोग तमाशा बन के देखते हैं, सिर्फ लोग कहते हैं मगर साथ कोई देने नहीं आता। इसलिए अपनी ज़िंदगी के अंदर दोस्तों हमेशा अपनी ज़िंदगी की परवाह कीजिए। ऐसे काम ना कीजिए कि जिस काम की वजह से आपको या आपके परिवार को परेशानी का सामना करना पड़े। अजीज़ साथियों, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये वीडियो देखी है, इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ समझ लिया होगा। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र करें, अपनी ज़िंदगी के जो है ख़याल रखें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। घमंड नहीं करें, अपने आप को ये ना दिखाएं कि हम बहुत बड़े बन गए। बड़ा कोई नहीं है, बड़ा सबसे बड़ा अल्लाह है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए ये इस इंसान की लापरवाही का नतीजा है और उसके गुरूर और घमंड का नतीजा है जो एक सांप ने काटा और इसकी जान चली गई। अजीज़ साथियों, आइए अब एक बहुत प्यारी सी वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। उम्मीद है कि मेरी गुफ्तगू आप लोगों ने समझी होगी। इस वीडियो को चंद देर देखिए, आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल होगा। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। हुकूमतों को यह बात समझ लेनी चाहिए और वो समझ भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझ रहे। ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास होने के बाद जो मुल्क में कुछ बहुत सरप्राइजिंग हुआ है, कहीं ना कहीं ये इस बात का सबूत है कि वो समझ रहे हैं और चाहते हैं कि आपका जहन इससे हट जाए। लेकिन मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सलाम करूंगा कि उन्होंने कहा है कि नहीं,
हम जहन नहीं हटने देंगे। हम लगातार लोगों को बेदार करते रहेंगे और बेदार कर रहे हैं। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मुझे आपकी दुआओं ने पार्लियामेंट में पहुंचाया है। मैं आप सबको, अपने बुजुर्गों को भरोसा दिला रहा हूं कि जहां भी, जब भी आप सबको जरूरत लगे, यहां हमारे श्रीनगर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रोल्ला साहब बैठे हैं, मुहिबुल्लाह नदवी साहब बैठे हैं, जियाउर रहमान बख्त साहब बैठे हैं, हम सब आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको जब भी जरूरत हो आप आवाज लगाइए। खुदा ने हमें जो भी ताकत दी है उस तमाम ताकत के साथ इस लड़ाई में आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। ये नहीं देखेंगे कि क्या नफा होगा, क्या नुकसान होगा, जो होगा होगा। ये लड़ाई बहुत जरूरी है और ये लड़ाई बहुत अहम है। हम इस लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं। आपका एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। हम इस लड़ाई को जीतेंगे क्योंकि हम हक पर हैं, हम सच्चाई पर हैं। और आप भरोसा करिए कि सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। बीच में आपको याद होगा कि जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो आजकल भाजपा के इशारे पे कुछ भी करने को तैयार है, उनके सहयोगी बन के घूम रहे हैं, वो मीडिया में बाइट दे रहे थे कि नहीं नहीं वक्फ के बिल से कोई नुकसान नहीं होगा, मुसलमानों को भरोसा दिला रहे। कौन दिला रहा था? चिराग पासवान दिला रहे थे। कौन दिला रहा था? जयंत चौधरी दिला रहे थे। कौन दिला रहा था? नीतीश कुमार दिला रहे थे। कौन दिला रहा था? अजीत कुमार दिला रहे थे। कौन दिला रहा था? चंद्रबाबू नायडू जी दिला रहे थे। तो मैं तो उन सब से कहना चाहता हूं कि कलम से और न स्याही से बात करना है, कलम से और न स्याही से बात करना है, वजीर से न सिपाही से बात करना है। हमारे बीच में दरबारियों को मत भेजो, हमें तो जिल्ले इलाही से बात करना है। हम हुकूमत से सीधे कह रहे हैं कि आप आईन को कुचलिए मत। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ है जो आईन है, ये जो संविधान है, उसका आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 26 हो, आर्टिकल 30 हो, वो इस मुल्क के हर शहरी को, हर नागरिक को ये इजाजत देता है कि वो जैसे चाहें वैसे पूजा कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, अपने इबादत गाहें बना सकते हैं, अपने गुरुद्वारे बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं। आप उस आईन को पामाल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की बड़ी एक ऐसी बात आपको बताता हूं कि आपको लगेगा कि हां ये भी एक पहलू है। वो जब भी जिस चीज को ज्यादा रखने की कोशिश करे, ज्यादा उसके फेवर में दिखने की कोशिश करे, समझ लीजिए खतरा ज्यादा है। 2014 में याद है जब वो देश के प्रधानमंत्री बनकर पहली बार देश की पार्लियामेंट में आए थे, तो उन्होंने देश की पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे माथा टेका था। याद है आपको वो तस्वीर? संसद में घुसने से पहले संसद की सीढ़ियों पे माथा टेका था। और अंजाम फिर क्या हुआ कि 10 साल बीतते बीतते उन्होंने पुरानी संसद ही बदल दी, नई संसद बना दी। इस बार उन्होंने क्या किया है? इस बार उन्होंने संविधान को माथा टेका है। इसलिए खतरा बहुत बढ़ गया है। ये जो एक्ट ला रहे हैं दरअसल ये संविधान को बदलने की साजिशें हैं। और उनके तमाम नेता हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे अनंत हेगड़े हो, चाहे दिया बिरला हो, चाहे अरुण गोविल हो, उन्होंने चुनावी नारों में कहा है कि हम संविधान बदलेंगे, हमें 400 सीटें दीजिए। वो तो भला हो इस देश के अमन पसंद लोगों का कि उन्होंने 400 पार का नारा लगाने वालों को 240 पे लाके अटका दिया। उनको हुकूमत चलाने के लिए 2 बैसाखियों की जरूरत पड़ी, एक नीतीश बाबू की, एक चंद्र बाबू की। एक भी बैसाखी हटकी, सरकार की सांस अटकी। इसलिए जब हुकूमत ये दिखा रही है कि वो बहुत ताकतवर है, वो जो चाहे वो कर सकती है,